डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। क्योंकि मेरे पास हर तरह के दंपति आते हैं जी। और वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं रहता है हाँ। तो उनको लगता है कि उनका जिंदगी बहुत अंधेरा है। वो कंपेयर करते हैं हर उस दंपति से जिनके पास बच्चा है और वो सोचते हैं कि इस दुनिया में सब लोग सुखी है सिवाय उनका। जी जी जो जी। कि सच नहीं है। लेकिन उसके बाद जिनको जो मेरे पास इलाज कराते हैं, जी। जिनका आईवीएफ से बच्चा होता है, हाँ। तो आपने सही कंपैरिजन किया, जैसे सूरज का जो किरण है पूरे घर को उजाला रोशन कर करता देता है, है, हाँ। उसी तरह जब उनके गोद में बच्चा होता है तो उनकी खुशियों का तो ठिकाना नहीं रहता है। ना केवल वो, उनकी मतलब वो पत्नी, उनके पति दोनों तो खुश होते हैं, उनके साथ जो उनके शुभचिंतक होते हैं वो सारे खुश हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी मरीज से, दंपति लोग से मिलते हूँ जिनको बच्चा नहीं होता है, उनका शादी का 15 साल 18 साल ऐसे हो गया होता है और वो इतने उदास हो जाते हैं और कुछ लोग तो उदासी में डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसका दवाई खाते हैं। तो फिर मैं उनको यही बताती हूँ कि आप उदास मत होइए, दवाई खाइए बिल्कुल, क्योंकि आप डिप्रेशन में हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, जिस दिन आपके गोद में किलकारी गूंजेंगी, जिस दिन आपको बच्चा होगा, आपको ये डिप्रेशन की गोली का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोग फोन करते हैं लेकिन साहस नहीं करते हैं बच्चा ठहरने, ये आकर के इलाज कराने के लिए। उनके लिए कुछ चीज जानना जरूरी है। जो लोग सोच तो रहे इलाज के लिए लेकिन अभी तक आके इलाज नहीं करा रहे हैं, ये चीज मैं बार बार बताना चाहती हूँ कि 95% लोग को जो बच्चा है वो शादी के 2 साल के अंदर ठहर जाता है। हाँ। अगर 2 साल के अंदर नहीं ठहर रहा है तो कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है जी। और वो हर साल उनका बच्चा ठहरने का चांस घटता जाता है जी। यानी कि तीसरे साल, चौथे साल उनका बच्चा ठहरने का चांस अगर 5% है, तो 5वां साल उनका बच्चा अपने आप ठहरने का चांस उनका 2% हो जाएगा और कुछ सालों के बाद वो 0% हो जाता है, यानी उनको अपने आप से बच्चा नहीं ठहर सकता है। तो वैसे दंपति जो अभी तक बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि शादी का 7 साल हो गया है, 10 साल हो गया है, कुछ दिन और कोशिश कर लेते हैं, अपने आप बच्चा ठहर जाएगा, मैं उनको बताना चाहती हूँ अब बच्चा अपने आप से ठहरना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कुछ बीमारी जरूर है, कुछ दिक्कत जरूर है जो बच्चा नहीं ठहर रहा है। हो सकता है वो अभी तक आप जांच कराए हैं उसमें वो पकड़ाया हो सकता है अभी तक जो आप जांच कराए उसमें नहीं पकड़ाया हो, क्योंकि कुछ कुछ कारण जो होते हैं वो अनएक्सप्लेन्ड होते हैं। खासकर जो जेनेटिक होते हैं, यानी कि अनुवांशिक होते हैं, वो जेनेटिक होते हैं और वो अगर अभी तक नहीं पकड़ाया है और अभी तक वो लोग इलाज कर अभी तक ये बोल रहे हैं कि हमारा सब कुछ ठीक है, यानी कि उनका बीमारी नहीं पकड़ाया है, वो ये सोच रहे सब कुछ ठीक है, बैठे रहते बच्चा ठहर जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे भी मरीज आते हैं जो बड़ा नाम लेकर के बड़े जगह चले जाते हैं, खासकर मेट्रोज में चले जाते हैं, वो लोग उतना दिन वहां रुक नहीं पाते हैं। तो कोई एक बड़ा जांच करा लेते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ उस जांच करने से बच्चा ठहर जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप बच्चे के लिए अगर जांच करा रहे हैं तो आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट करना होगा, जिसका मतलब होता है आपको जांच कराना होगा, जांच में क्या बीमारी पकड़ाया है उसका इलाज होगा और बच्चा ठहरने का इलाज होगा, तभी आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा और तभी आपको बच्चा ठहरेगा। सास ससुर माता पिता सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे बाहर रहते हैं या बेटा पुतोह अलग रहते हैं, यानी कि एक शहर में रहता है, दूसरा दूसरी जगह रहता है और उनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो अब जिम्मेदारी आपकी है। आपको बताना होगा कि अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है तो उसका इलाज है। विज्ञान बहुत प्रगति कर चुकी है। आईवीएफ एक बहुत सटीक माध्यम है जिससे कि बच्चा ठहर सकता है। आईवीएफ का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो अगर आप समझाएंगे तो हम मानते हैं कि माँ बाप का समझाया हुआ बच्चे अवश्य मानते हैं, ये हमारा संस्कार है। हाँ। बिल्कुल। और नहीं भी मानते तो कम से कम सोचना शुरू करते हैं। तो कम से कम आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आपके बच्चे और आपके घर में जरूर किलकारी। जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है ना, तो कहते हैं फुर्सत किसको है कि बच्चा करेंगे। फुर्सत आज नहीं होता है, लेकिन एक समय जरूर आता है जब उन्हें लगता है कि उनके परिवार में भी एक बच्चा होता, उनका अपना बच्चा होता।
क्योंकि जब आप काम करके आते हैं घर में और एक बच्चे का किलकिलाहट सुनते हैं, एक छोटा बच्चा चाहे वो 1 साल का हो चाहे 5 साल का हो, जब कूद करके अपने माँ-बाप के पास आता है तो वो एहसास तो मतलब इट्स क्या कहते हैं डिवाइन। तो हम भी चाहते हैं कि आप सभी को ये एहसास हो। अगर आपके मन में कहीं भी चाहत है कि बच्चा चाहिए और बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो आप विज्ञान की मदद लीजिए और सही डॉक्टर के पास यानी कि स्पेशलिस्ट से अगर आपको बच्चा नहीं ठहरा है तो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिले और अपना इलाज कराएं। पहले क्या बीमारी है वो पकड़ा जाएगा और जब बीमारी पकड़ा जाएगा उसके बाद इलाज होगा। कहीं भी आधा इलाज मत छोड़िए और अगर आपको आईवीएफ की ही ज़रूरत है तो आईवीएफ कराइए, इसका सक्सेस रेट बहुत हाई है। देखिए आईवीएफ तो एक जो साइकिल का उसका जो स्टिमुलेशन होता है वो करीब 10 से 15 दिन का होता है। उतने दिन में एक एम्ब्रियो बन के फ्रीज हो जाता है। उसके बाद वो लोग अपने हिसाब से, मान लीजिए वो लोग बच्चा चाहते हैं लेकिन अभी तुरंत नहीं चाहते हैं क्योंकि लेकिन उम्र निकल रहा है, तो वो लोग आकर के अपना एम्ब्रियो फ्रीज करा सकते हैं या उसमें केवल 10 से 15 दिन इंजेक्शन पड़ता है औरत को और पुरुष के कीड़ा को मिला करके एक एम्ब्रियो यानी कि छोटा बच्चा बना के फ्रीज कर लिया जाता है। फिर वो लोग अपने हिसाब से एम्ब्रियो डलवा सकते हैं। डलवा सकते हैं, महिलाएं डलवा भी सकती हैं तुरंत का तुरंत, लेकिन पुरुषों को कितना दिन रहना होगा? पुरुषों को ज़रूरत तो सिर्फ एक ही दिन का होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट उम्र का इम्पोर्टेंस है। देखिए जैसे जैसे उम्र निकलता जाएगा आपका सक्सेस रेट अपने आप बच्चा ठहरने का तो कम हो ही जाएगा, आईवीएफ का भी सक्सेस रेट कम हो जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आप इलाज नहीं कराए हैं तो अब सोचना शुरू कीजिए और इलाज कराइए। इलाज कराइए। फटाफट बता दीजिए कि अगर श्रद्धा आईवीएफ में हम आए तो अलग से क्या क्या फैसिलिटी आप दे रही हैं? आप पहली बार आएंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं परामर्श लगेगा। निःशुल्क रहेगा। हाँ। आप आएंगे तो आपको जो इन्वायरमेंट मिलेगा वो अपना जैसा मिलेगा। हाँ। हम लोग बहुत ही क्लोजली पेशेंट से को एग्जामिन करते हैं और पेशेंट का बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, स्पेशली उनका मेंटल। हम लोग मेंटल स्टेट का ध्यान देते हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं जैसे जिससे मरीज को इलाज के समय दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, है ना? सोचना है, समझाना है। हाँ। अपने बच्चों को तैयार करना है कि हाँ। अब बैठे मत रहें और उठें, इलाज कराएं।